चलें तो आज की क्लास में हम लीनियर रिग्रेशन को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वैसे मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को थियोरेटिकल, लेकिन इसका कोड हमने नहीं लिखा था, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक नई नोटबुक बना रहा हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ जनाब लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन के लिए हमें जो लाइब्रेरीज चाहिए वो एक तो हमें चाहिए पांडास, दूसरी लाइब्रेरी हमें चाहिए जनाब नंपाई, तीसरी लाइब्रेरी हमें चाहिए matplotlib.pyplot, इसको SPLT ले लेते हैं। अच्छा, फिर हम एक लाइब्रेरी लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। ये नई लाइब्रेरी, इससे पहले हमने इस्तेमाल नहीं की, और इसमें से ये क्लास हम लेंगे लीनियर रिग्रेशन। तो बस ये हमें चीज़ें चाहिए। अच्छा, अब सपोज हमारे पास कुछ डेटा है। डेटा एक्चुअली हम डिक्शनरी की फॉर्म में भी रख लेते हैं। हमारे पास चले एक वेरिएबल है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है कि आवर्स स्टडी, यानी स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ा। तो ये लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास डेटा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, और फिर स्टूडेंट का ग्रेड क्या आया, या चलें इसको स्कोर कह देते हैं। स्कोर क्या आया, स्टूडेंट का स्कोर आया 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 78, 85 और 90। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 आपके पास स्कोर है, और 10 ही आपके पास आवर स्टडीज का डेटा मौजूद है। अच्छा, अब ये जो डेटा है, इस डेटा से हम बना लेंगे एक अदर डेटा फ्रेम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें ये डेटा मैंने पास कर दिया। सही है, अभी जरा इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये हमारे पास कुछ डेटा है आवर्स स्टडी, और उसके नतीजे में क्या स्कोर आया। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्लॉट बना लेते हैं, प्लॉट डॉट स्कैटर, और इसके अंदर हम जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर से आवर्स स्टडी, ये हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। कलर हम इसका रख देते हैं ब्लू, और टाइटल हम दे देते हैं आवर्स स्टडीड वर्सेस स्कोर, और एक्स लेवल पे आवर्स स्टडीड है, वाई लेवल पे स्कोर है,
और ये प्लॉट डॉट शो हम कर देते हैं। तो आप देखें कि ये प्लॉट नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ आवर्स है और वाई एक्सिस पे स्कोर है। चले, ये हो गया। अब हम ये जो करा हुआ है इसकी बेसिस पे ये डेटा हमें अवेलेबल है। हम प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई अगर किसी ने 11 घंटे पढ़ा है या 12 घंटे पढ़ा है या 20 घंटे पढ़ा है तो उसका क्या स्कोर आएगा। सही। तो अब कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए वो हमें चाहिए एक अदर एक्स वेरिएबल। ठीक है, एक्स में हम रखेंगे df, टू डायमेंशनल होना चाहिए इसे। इसके अंदर हम रखेंगे आवर्स अंडरस्कोर स्टडी और एक हमारे पास y वेरिएबल होगा और इसमें हम डेटा फ्रेम से लेंगे जनाब स्कोर का कॉलम। अच्छा, फिर हम अपना बनाएंगे मॉडल। ये जो मॉडल है ये लीनियर रिग्रेशन वाली क्लास जो ऊपर हमने इंपोर्ट करी है उसको इस्तेमाल करेगा और फिर हम लिख देते हैं मॉडल डॉट फिट और उसमें पास कर देते हैं x, y। ये बेसिकली हम मॉडल की समझ लें ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन इतना कोई मसला नहीं होता, तो ये लीनियर रिग्रेशन की क्लास बनी हुई है। ये जो फिट का मेथड है मॉडल के अंदर, बेसिकली लीनियर रिग्रेशन का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। लीनियर रिग्रेशन की क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके अंदर ये फिट मेथड है। फिट का जो मेथड होता है वो लीनियर मॉडल को फिट कर देता है, यानी ये कि उसकी जो है वो जो भी हमें ट्रेनिंग करवाना था दूसरा काम, वो सारी चीजें कर देता है। अच्छा, अब बेसिकली ये जो लीनियर रिग्रेशन होती है ये होती क्या है लीनियर रिग्रेशन, चलें पहले प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ आपको। अब अगर हम प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रेडिक्टेड स्कोर के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। या चले पहले हम करते ये हैं कि एक आवर्स हमने लिख दिया, आवर्स इक्वल्स टू 7.5 जो कि ऊपर डेटा में नहीं है, और फिर हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू के नाम से कर दिया और उसमें मॉडल डॉट प्रेडिक्ट आवर्स भिजवा दिए। तो ये हमें प्रेडिक्शन करके बता देगा। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए ये बता रहा है कि अगर 7.5 आवर्स डेली आप पढ़ेंगे तो आपका स्कोर आएगा 74.9। इस डेटा की फिटिंग के बाद इसने ही किया है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप इसको कह दें कि मैंने 15 घंटे पढ़ा है तो अब क्या होगा, तो अभी आपको बताएगा कि 15 घंटे पढ़ने पर आपका रिजल्ट आना चाहिए 120.375। इस डेटा की बेसिस पे ये कर रहा है, यानी 11 कर लें, 3.5 कर लें, 4 कर लें, तो ये डेटा है। इससे हमने ट्रेनिंग कराई अपने मॉडल की और मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है हमारा, क्योंकि डेटा लीनियर है तो उसमें हमने ये मॉडल की ट्रेनिंग कराई और उसकी बेसिस पे हमने स्कोर कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन होती क्या है, लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, लीनियर रिग्रेशन इज अ मेथड टू प्रेडिक्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, इसके लिए हम टारगेट का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसको हम इनपुट या फीचर्स कहते हैं।
by fitting a straight line। तो स्ट्रेट लाइन में फिट करके प्रेडिक्शन होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है, वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। और ये जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें y आपका जो है वो है प्रेडिक्टेड वैल्यू, m जो है वो स्लोप है, x जो है वो इनपुट वैल्यू है और c इंटरसेप्ट है। ठीक है। अच्छा, अब देखें कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे इस चीज का। वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, दोबारा से थोड़ा सा इसको अब हमने जब ये काम कर लिया है तो हम इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। कि कंसिडर करें कि हमारे पास एक्सेल में कुछ डेटा मौजूद है। जैसे एक वेरिएबल है मेरे पास x और एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है m। तो चलें y को बाद में लेते हैं, यहाँ पहले m ले लेते हैं, ये ले लेते हैं c वेरिएबल और ये हमारा y वेरिएबल। अच्छा, x में क्या है, x में वैल्यूज हैं फ्रॉम 1 to 10। इसको चेंज करके 1 से लेके 10 तक ले जाता है। m में कोई भी वैल्यू है, सपोज हमने 5 ले लिया और ये 5 जो है वो हम यहाँ नीचे ले आते हैं। c में भी कोई वैल्यू है, इसमें 8 ले लेते हैं, कांस्टेंट है। y के अंदर क्या है, y बराबर है बेसिकली mx प्लस सी, यानी b2 मल्टीप्लाई बाय a2 प्लस c2। तो 13 वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो अब जैसे हर एक के अंदर हर जो ये जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें बेसिकली x की वैल्यू चेंज हो रही है, m और c कांस्टेंट है। तो अगर आप x और y का ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो आपका ये ग्राफ है, ये बेसिकली है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। अब इसमें x एक्सिस पे x की वैल्यू है और y एक्सिस पे y की वैल्यू है। ठीक है, m और c क्या चीज है, तो m जो है ना ये कहलाता है स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या चीज होती है, स्लोप बेसिकली लाइन तो स्ट्रेट है, लेकिन जितनी स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी ना ये स्लोप बढ़ेगा, और जितना स्लोप की वैल्यू कम होगी ये स्लोप जीरो होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं तो आप देखें कि लाइन स्ट्रेट तो है लेकिन स्लोप जीरो हो गया, क्योंकि m जब x से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो y x की कोई भी वैल्यू हो, y की वैल्यू 8 ही आएगी, ये जीरो स्लोप है। और जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे लाइन का स्लोप भी आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। यानी जितना स्लोप बढ़ेगा ना ये ऊपर इस डायरेक्शन में ऊपर होगा, जितना स्लोप कम होगा ये इस डायरेक्शन में नीचे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
हाँ भाई, जी सर, आ यस रही सर। है। हाँ मिसाल के तौर पे अगर मैं एक दूसरी शीट के ऊपर यही सारा डेटा ले लेता हूँ और उसमें जो है वो मैं स्लोप की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे 25 कर देता हूँ। तो अब जब मैं 25 करूँगा तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, देखिए ये 25 स्लोप का ग्राफ है और ये 10 का है। कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वैल्यूज चेंज हो रही है। सही है। अच्छा, फिर C को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या चीज है कि ये जो लाइन है अगर ये पीछे जाएगी तो ये y एक्सिस पे कहाँ जाके टकराएगी, यानी जैसे अगर मैं इसको 0 कर दूं इंटरसेप्ट को, तो ये फिर यहां से सीधी जाती हुई 0 पे टकरा रही होगी। जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा ना लाइन ऊपर होगी, यानी मिसाल के तौर पे मैं 40 कर दूं इसे, तो आप देखें ये ऊपर उठ के यहाँ पहुंच जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? अब आप इसको पीछे लेके जाएंगे तो ये 40 से इंटरसेप्ट करेगी y एक्सिस को, y इंटरसेप्ट भी कहते हैं इसे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एक y इंटरसेप्ट होता है जिसको ये c y इंटरसेप्ट होता है, m जो है वो स्लोप होता है, x हमारा इनपुट होता है और y हमारा आउटपुट होता है। y के लिए हम यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी यहाँ पर समझा था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या रिग्रेशन की जबान में ये कहलाता है प्रिडिक्टेड वैल्यू और x कहलाता है इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू या फीचर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही है। इनपुट वैल्यू या फीचर या मल्टीपल फीचर्स, ठीक है, और या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, ये जो है y, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है x की वैल्यू पर। इसी को टारगेट भी कहा जाता है। जब प्रिडिक्शन हो रही होती है तो ये टारगेट होता है। सही है। तो मॉडल हमने इस डेटा पर ट्रेन करा लिया और मॉडल की ट्रेनिंग कराने के बाद अब हम प्रिडिक्शन करवा रहे हैं इससे इसकी सब। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब इसमें जो है वो इस तरह की जितना भी डेटा होगा उस पर आप लीनियर मॉडल बनाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं करता ये हूँ कि एक और डेटा लेता हूँ, अब ये जो लीनियर मॉडल होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको परफेक्ट प्रेडिक्शन करके दे। ट्रेनिंग जितनी ज्यादा होगी ना उतनी अच्छी ये आपको देगा। यानी अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी जो है ना वो इसको, असल में जो चीज होती है ना, जो समझने वाली चीज है वो ये है कि नॉर्मली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ये होती है कि आपके पास कुछ इनपुट होता है, वो इनपुट जो है या इसको आप इस तरह समझ लें कि मैं आपसे पूछता हूं कि सपोज मुझे आप ये बताएं कि चाय किन चीजों से मिलकर बनती है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? चाय में क्या क्या होता है भाई? सर पानी, दूध और पत्ती। पानी, दूध और चले पत्ती कह देते हैं सर, और सर चीनी। इलायची। सर इलायची।
टी लीफ एंड शुगर। चलें, चीनी कर दी हमने। अब ये समझें चाय की इक्वेशन है, तो क्या ये इक्वेशन सही है? जी, क्या ये इक्वेशन सही है? यस सर, सही। जी सर। देखिए, ये इक्वेशन सही है अगर, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 किलो चीनी और 1 किलो पत्ती और 1 किलो दूध और 1 किलो वाटर ऐड करूं तो 1 किलो चाय बनेगी। ऐसा ही नो होता सर, है। नो सर, वो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वो होंगी ना हाँ, क्वांटिटी। तो मिसाल के तौर पे बताएं, 1 किलो चाय बनानी है तो कितना पानी होना चाहिए? आधा किलो। सर ये तो टेस्ट पे 0.5। डिपेंड करता है। अच्छा, दूध कितना होना चाहिए? आधा किलो सर। अच्छा, और पत्ती कितनी होनी चाहिए? 5 चमचे। 100 5 ग्राम टी। कर लेते हैं, ठीक है, 0.1। हाँ हाँ, सही है और सही। चीनी? ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना, ये वैल्यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको रिलेशनशिप बता रही है बिटवीन वाटर एंड चाय, मिल्क एंड चाय, यानी इतना मिल्क होगा तो इतनी चाय मिलेगी। तो ये सारे फीचर्स हैं। फीचर्स क्या क्या हैं? वाटर, मिल्क, पत्ती और चीनी। टारगेट चाय है। तो बेसिकली जो रिग्रेशन होती है, रिग्रेशन जो एनालिसिस होती है, वो क्या होती है कि हमें ये मालूम करना होता है, ये कोफिशिएंट मालूम करना होता है। यानी हम चाय को इनपुट देते हैं और वो रिग्रेशन हमें ये बताएगी कि कितना वाटर होना चाहिए, कितना मिल्क होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, इधर जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो ये मॉडल जब फिट होता है ना, तो ये दो चीजें कैलकुलेट करता है। वो दो चीजें क्या कैलकुलेट करता है? एक तो ये कैलकुलेट करके हमें देता है कोफिशिएंट, या जिसको हम कह रहे हैं स्लोप। सही है। अच्छा, कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करके देता है? आप मॉडल डॉट कोफिशिएंट अगर प्रिंट करवाएंगे तो ये कोफिशिएंट प्रिंट करके दे देगा आपको। पहला ही कोफिशिएंट कौन सा है? एक ही है इसमें। और दूसरी चीज, आप इसके अंदर इंटरसेप्ट प्रिंट करवा दें तो ये आपको इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट प्रिंट करके दे देगा। देखिए, ये बता रहा है कि स्लोप जो है वो 6.06 है और इंटरसेप्ट जो है वो 29.46 है। क्या मतलब है इसका? ये आपसे ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ये x है, कह रहा है कि अगर आपके पास ये x है अगर आपके पास ये x है तो अगर आप स्लोप यानी कि m की वैल्यू ये रखें
और इंटरसेप्ट की वैल्यू ये रखें, तो ये y की वैल्यू आएगी जो इधर आ रही है, जो यहां पर आ रही है वो y की वैल्यू आ जाएगी। यानी आप यहाँ पे अगर लिखते हैं कि mx प्लस b यानी कि b2 मल्टीप्लाई बाय a2 प्लस c2, समझ में आ रही मेरी बात? अब इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल y का डेटा है वो ये था, ये एक्चुअल y का डेटा है। पचास, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 नहीं, असल जो y का डेटा है वो ये है 35, 40, 50, 55। पैंतीस, 40, 50, 55 ये एक्चुअल y है जो डेटा में है। 60, 65, 70, 78, 85, 90 तो आप देखें कि एग्जैक्टली वही नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ये जो फर्क है ना, दैट ये आपकी प्रिडिक्टेड y है, y प्रिडिक्ट कहलाएगा ये एक्चुअल y है। तो थोड़ा सा तो एरर आता है, और वो जितनी हम ट्रेनिंग करते रहेंगे ये एरर कम होता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यानी असल जो चीज मालूम करनी होती है वो ये मालूम करना होता है। क्या मालूम करना होता है? ये मालूम करना होता है। अगर ये हमें मालूम हो जाए तो उससे वाटर और चाय का रिलेशनशिप पता चल जाएगा। अब जैसे आपको पता है कि 0.5 वाटर है तो 1 किलो चाय बनेगी, तो अगर 1 किलो वाटर होगा तो फिर इसका मतलब है 2 किलो चाय बन जाएगी, और अगर 4 किलो वाटर होगा तो 8 किलो चाय बनेगी। बात समझ में आ रही है मेरी? ये चीज मालूम करनी होती है। ये चीज हमें रिग्रेशन बता रही है। कैसे बता रही है? रिग्रेशन हमें बता रही है, ये जो मॉडल फिट करके इसने जो हमें कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट बताया है वो बता दिया। अब इसमें एरर भी होती है, जाहिर सी बात है एरर इसलिए है कि ये परफेक्ट लीनियर नहीं है। देखिए 35 के बाद 40 के बाद 45 आना चाहिए था, 50 आ गया। फिर यहाँ 70 के बाद 75 आना चाहिए था, 78 आ गया, 80 गायब हो गया बीच में। तो इस वजह से थोड़ा बहुत एरर्स हैं, मॉडल ये परफेक्ट लीनियर नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको हल्का फुल्का डिफरेंस भी नजर आ रहा है, लेकिन वो मिनिमम है, इतना तो होता ही है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई तुम लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई, जी सर, आ रही है। आप ये कर सकते हैं कि ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है मॉडल की और जो एक्चुअल वैल्यू है उसको ग्राफ में प्लॉट कर लें। यानी एक प्लॉट तो आप ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो तो जो आपका डेटा है उसका है, ठीक है। एक दूसरा प्लॉट हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लॉट डॉट स्कैटर आवर्स स्टडीड और स्कोर कलर ब्लू। इसको हम कह देते हैं, इसका लेवल कहते हैं एक्चुअल, सही है। अच्छा, और
इसको प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट डॉट प्लॉट। अब इसमें हमने स्कैटर में बेसिकली एक्चुअल रखा है और जो स्ट्रेट लाइन वाला प्लॉट है उसमें हमने आवर स्टडीज का प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ दिखा दिया। सही है। अच्छा, ये एक इसका बेहतर तरीका ये है कि हम सारी वैल्यूज का ना एक प्रिडिक्टेड स्कोर निकाल लें और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के अंदर हम x वेरिएबल लिखवा दें और यहां पर हम प्रिडिक्टेड स्कोर लिखें। ठीक है, उससे जो है वो होगा ये कि अब आप जब इस कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ब्लू है ना स्कैटर, ये एक्चुअल लाइंस हैं और ये जो रेड लाइन है ये प्रिडिक्टेड है, जो कि ज़ाहिर लीनियर है तो उसने स्ट्रेट लाइन ली है। तो ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली एरर है, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल। ये जो डिफरेंस है ना ये डिफरेंस है जो मैंने यहां आपको दिखाया है। कहीं पे थोड़ा ज्यादा है, जैसे 4750 का ज्यादा आ रहा है और बाकी जगहों पे तकरीबन एक का है, इधर सिर्फ 3 का है। तो बाकी पे इधर थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी पे इतना नहीं है, इधर थोड़ा है, बाकी ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो ये बेसिकली लीनियर रिग्रेशन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करते हैं और वो जो रिलेशनशिप होता है उसमें एक टारगेट होता है और यानी डिपेंडेंट, और एक हमारे पास फीचर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे एग्जांपल में सिर्फ एक ही एक्स था, इससे ज्यादा होगा तो वो थोड़ी सी और डिफरेंट किस्म की एग्जांपल बन जाएगी। सही है।